नमस्कार। नजरिया की तीसरी कड़ी के लिए इस बार का विषय है योगी प्रियंका के बीच बसों को लेकर चल रही तकरार के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। आइए इस मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को देखते हैं। दिन भर आपके सरकार आप विड्रॉ करा दो भाई, परमिशन विड्रॉ की जाती है। आप बोल दीजिए, आपको नहीं दी जाती। बोल दीजिए, आपके डीएम बोलते कि परमिशन नहीं दी जाती है, ये बोले। पहले वीडियो के बारे में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने ये सभी बसें नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास रोक दी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जरूरी कागजात इनके पास है या नहीं, इसकी जांच के लिए इन्हें रोका गया है। और 20 मई को कांग्रेस की ओर से भेजी गई बसों में कुछ स्कूली बस होने और कुछ बसों की फिटनेस न होने को लेकर नोएडा प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कांग्रेसी नेता समेत 4 लोगों के नाम हैं। ये बसें एमएटी और महामाया फ्लाईओवर के पास उठाई गई थी। 2 बसों का फिटनेस न होने पर एआरटीओ प्रवर्तन ने उन्हें सीज कर लिया है। यानी अब यह पूरा मामला पेचीदा हो गया है और दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार को ठहरा रही है। प्रियंका गांधी ने एक और अपने ट्वीट में लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन बसों पर आप चाहें तो भाजपा का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं और इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि बसों को लेकर आखिर गलत जानकारी क्यों दी गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेताओं ने फ्रॉड यानी 420 की है। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ओर से भेजी गई सूची की हमने शुरुआती जांच कराई है। यह पता चला है कि जिन बसों का विवरण भेजा गया है उनमें से कई वाहन दोपहिया, ऑटो और माल ढोने वाली गाड़ियां हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस इस तरह की धोखाधड़ी क्यों कर रही है। हालांकि लखनऊ अपर पुलिस उपायुक्त यातायात की तरफ से भी इस बाबत जानकारी दी गई है कि कांग्रेस ने 1049 वाहनों की सूची सौंपी है। इसमें 879 बस हैं। इसके अलावा 31 ऑटो और तिपहिया वाहनों के हैं, एक एम्बुलेंस और ट्रक, 2 डीसीएम, 1 मैजिक, 59 स्कूल बस, 2 टाटा एस शामिल हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, जबकि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच लॉकडाउन में फंसे बेबस मजदूर आज भी इस आस लगाए बैठे हैं कि शायद अब अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए बस में बैठने का सौभाग्य उन्हें मिल जाए। लेकिन सच तो यह है कि यह राहत उन्हें तभी मिल पाएगी जब सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान थमे। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आइए इस राजनीतिक घमासान पर गौर कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। प्रवासी मजदूरों को लेकर कौन राजनीति कर रहा है, कौन उस बेबस प्रवासी का सच्चा हितैषी है, तय आप सबों को करना है। आपका अपना चैनल वनडे मैट्रम्स आपके समक्ष बस पूरा फैक्ट्स रख देगा। जज जनता रहेगी, यानी निर्णय व निष्कर्ष तक आपको पहुंचना है। आइए इस पूरे मामले को और जानने समझने की कोशिश करते हैं। बेबस मजदूरों पर कौन कर रहा राजनीति, योगी या प्रियंका? प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व कांग्रेस महासचिव व यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी आमने सामने हैं। ट्विटर व ईमेल पर एक तरह से युद्ध शुरू हो गया है, जो अब एक दूसरे को चैलेंज करने के स्तर तक पहुंच गया है। एक ओर जहां प्रियंका गांधी पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बीजेपी की सरकारों को दोष देने से नहीं चूक रही हैं,
वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। प्रियंका गांधी की ओर से जहां प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने का प्रस्ताव दिया गया, तो सीएम योगी ने इसे स्वीकार करते हुए बसों और ड्राइवरों के डिटेल पूछ डाली है। इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले सरकार ने बसों की सूची मांगी, इसके बाद अब मंगलवार 19 मई 10 बजे तक बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवरों के लाइसेंस सहित सभी दस्तावेज लखनऊ डीएम ऑफिस में जमा करने को कहा गया है। देर रात प्रियंका गांधी के निजी सचिव की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि यह मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है, यानी इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से जानने की कोशिश करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि जो आरोप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी व उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और बेबस प्रवासी मजदूरों के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है और कौन सही मायने में बेबस मजदूरों के लिए कुछ करना चाह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। 16 मई प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के पत्र के मुताबिक प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से 500 और नोएडा बॉर्डर से 500 बसें चलाकर लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की अनुमति मांगी थी। 18 मई अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया प्रवासी मजदूरों के संबंध में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, अतः अविलंब 1000 बसों की सूची, चालक प्रचालक का नाम व अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। 18 मई को ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को 1000 बसों की सूची ईमेल पर कर दी। इसी के साथ संदीप सिंह ने कहा कि हम कल बसों को दोबारा बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार कर देंगे। 1000 बसों की सूची इस ईमेल के साथ अटैच की गई है। इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन कर उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंच जाएगी। आशा है जल्द से जल्द इन बसों के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध करा देंगे। इन बसों का कल ही संचालन चालू करवा देंगे और इन बसों के रूट की पूरी जानकारी और समय सारणी जनसाधारण को उपलब्ध करा देंगे। 18 मई को ही अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से प्रियंका के निजी सचिव को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस द्वारा भेजी जाने वाली 1000 बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइवरों का पूरा ब्यौरा मांगा। उन्होंने लिखा कि कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ परिचालक का पूर्ण विवरण मंगलवार सुबह 9 बजे वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 19 मई प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने रात 2 बजे एक पत्र लिख जवाब दिया कि आपने 1000 बस तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में सुबह 10 बजे बसें हैंडओवर करने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि 1000 खाली बसें लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी और संसाधन की बर्बादी है, इसलिए यह मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि आपकी सरकार की यह मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। इस मामले में ये तो पूरी क्रोनोलॉजी कब क्या हुआ है, और अब आइए जानते हैं इस मामले में दोनों नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया जिसमें यह मामला इतना गर्मा गया है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से 1000 बसों की इजाजत मांगे जाने पर इस सिलसिले में कुछ जरूरी दस्तावेज जमा किए जाने की बात कहकर सीएम योगी की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए। आइए जानते हैं क्या है उनके सवाल। योगी: जब आपके पास 1000 बसें थीं तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे मजदूर साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेज रहे हैं? औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से, दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी? हमारे मजदूर साथियों से माफी मांगेंगी? जब देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है तो वो हमारे बाकी साथियों को भी
ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रहे? प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं। यह और बात है कि अब तक इन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे उनके कार्य ट्विटर पर नहीं धरातल पर दिखे। कांग्रेस की तरफ से तब जवाब दिया गया कि सीएम योगी के पत्र का कांग्रेस की तरफ से जवाब दिए गए और कहा गया कि पत्र 18 मई को लिखा, लेकिन ट्वीट में पहले लिख दिया गया कि बसों की सूची नहीं दी गई। आखिर ये माजरा क्या है? कोई तो है मुख्यमंत्री कार्यालय में जो मुख्यमंत्री जी की फजीहत करा रहा है, या तो वो ये दिखाना चाहता है कि सीएम कार्यालय केवल ट्विटर पर एक्टिव है, जमीन से जुड़ाव नहीं है। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच 1000 बसों की सशर्त परमिशन दिए जाने पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया। आइए उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि महामारी के समय इंसान की जिंदगी को बचाना, गरीबों की रक्षा करना, उनकी गरिमा की हिफाजत करना हमारा नैतिक दायित्व और अधिकार है। कांग्रेस इस कठिन समय में अपनी पूरी क्षमता और सेवा व्रत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ये बसें हमारी सेवा का विस्तार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पैदल चलते हुए हजारों भाई बहनों की मदद करने के लिए कांग्रेस के खर्चे पर 1000 बसों को चलवाने की इजाजत देने के लिए आपको धन्यवाद। आपको उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि हम सकारात्मक भाव से महामारी और उसके चलते लॉकडाउन की वजह से पीड़ित उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों के साथ इस संकट का सामना करने के लिए खड़े रहेंगे।